हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। मैस्तान ऑफिशियल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आपका दिन काफी बढ़िया जा रहा होगा। तो आज हम बात कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी लेक्चरर में प्रीवियस ईयर में आए हुए एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये काफी सारे पीजीटी टीजीटी एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन में बोला गया है यदि एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो हो तो डेल एक्स बाय डेल वाई बाय डेल जेड और डेल जेड बाय डेल एक्स का मान क्या होगा। वन होगा, -1 होगा, जीरो होगा या इनमें से कोई नहीं होगा, आपको ये बताना है। ठीक है, तो आप इसको खुद भी सॉल्व कर सकते हो अगर आपसे इसका आंसर निकलता है तो। ठीक है, नेट वगैरह पे तो मिलेगा नहीं आपको इसका आंसर। ठीक है, तो चलिए देखो कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना होता है, मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। इसको करने के लिए जैसे ये पार्शियल डेरिवेटिव है, इसको हम टोटल डेरिवेटिव की एक डेफिनेशन से सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। पहले तो हम इसको ना दो पार्ट में स्क्रीन को डिवाइड कर लेते हैं और याद रखिएगा जैसे इसका सॉल्यूशन करना है, जैसे इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू जीरो है। एफ एक्स वाई जेड किसके बराबर है, जीरो के बराबर है, जहाँ पे एक्स वाई जेड एक दूसरे के फंक्शन माने जाते हैं। ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड, ठीक है, वेयर एक्स वाई जेड, ठीक है, आर द फंक्शन ऑफ, आर द फंक्शंस ऑफ, ठीक है, आर द फंक्शंस ऑफ ईच अदर। ठीक है, ऐसे आप समझ सकते हैं। अगर ऐसा है तो देन बाय डेरिवेटिव ऑफ, देन बाय डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव, देन बाय द डेफिनेशन ऑफ टोटल डेरिवेटिव, टीडी लिख रहा हूं मैं इसको थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए। टोटल डेरिवेटिव की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर मान लेते हैं आपको डीएक्स को डिफाइन करना है, डीएक्स, तो डीएक्स का बड़ा इजी सा फॉर्मूला होता है। आपको क्या करना है, डेल एक्स बाय, मतलब ये डीएक्स है तो डेल एक्स लिख दीजिए यहाँ पे, और इसके नीचे बाकी सारे वेरिएबल। ठीक है, तो बाकी सारे वेरिएबल मतलब डेल एक्स बाय आप क्या लिख सकते हो, डेल वाई लिख सकते हो, फिर डी वाई लिख सकते हो, प्लस डेल एक्स बाय डेल जेड लिख सकते हो, है ना, डेल जेड लिख सकते हो, और यहाँ पे क्या कर सकते हो, डी जेड लिख सकते हो। इसको इक्वेशन वन कंसिडर कर लो। इसी तरीके से अगर मेरे को डी वाई की वैल्यू निकालनी हो तो डी वाई की वैल्यू भी सेम ही निकलेगी। उसमें क्या करेंगे, मैं डेल वाई बाय डेल एक्स कर लूंगा, मैं डेल वाई बाय डेल एक्स कर लूंगा, इंटू डी एक्स कर लूंगा, है ना, प्लस डेल वाई बाय डेल जेड कर लूंगा, डेल वाई बाय डेल जेड कर लूंगा, इंटू डी जेड कर लूंगा। तो ये होती है दोनों डेफिनेशन से हम डी एक्स डी वाई डी जेड भी ऐसे निकाल सकते हैं चाहे तो निकालने के लिए। तो दो कोई भी निकाल लो, dx निकाल लिया मैंने, dy निकाल लिया। अब हम क्या कर रहे हैं, दोनों इक्वेशन को यूज करते हैं। ठीक है, फ्रॉम वन एंड टू, मतलब वन और टू को कैसे यूज करना है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे वन एंड टू, सेकंड इक्वेशन जो है, क्या मैं सेकंड इक्वेशन से dy उठा के यहाँ पे डाल सकता हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ से डाल दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पे डालूंगा, इस dy की जगह पे ये पूरा का पूरा आ जाएगा। इस dy की जगह पे अगर ये पूरा का पूरा आएगा तो क्या होगा, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डेल एक्स डेल वाई, है ना, डेल एक्स बाय डेल वाई, वो एक बार इससे मल्टीप्लाई करेगा, दूसरी बार इससे मल्टीप्लाई करेगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास में dx जो है ना, dx जो है वो कुछ ऐसा आएगा, डेल एक्स बाय डेल वाई, डेल एक्स बाय डेल वाई, है ना, एक बार पहले वाले से मल्टीप्लाई, तो डेल वाई बाय डेल एक्स, है ना, और इनटू में dx आ जाएगा। क्या ये बात ठीक है, प्लस दूसरा देखो, फिर इसी की इससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा डेल एक्स बाय डेल वाई, और इनटू में डेल वाई बाय डेल जेड, तो डेल वाई बाय डेल जेड, और नीचे क्या आ जाएगा, डी जेड आ जाएगा, मतलब इसके बगल में, है ना, इसके बगल में डी जेड आ जाएगा। अब जो कट रहा है वो काट दो, देखो ये तो कट रहा है, ये भी कट रहा है, वन आ गया यहाँ पे, है ना। तो डी एक्स इजिकल्स टू आ रहा है डी एक्स प्लस, और ये पूरा का पूरा ये क्या है, डेल एक्स बाय डेल वाई, है ना, इंटू डेल वाई बाय डेल जेड, है ना, और इंटू डी जेड दे रखा है। तो हम क्या करते हैं, अब देखो एक्चुअल में मुझे वैल्यू निकालनी है डेल एक्स बाय डेल वाई बाय डेल जेड बाय डेल एक्स की। इतना तो मेरे पास में आ गया, डेल जेड बाय डेल एक्स नहीं आया। अगर वो यहाँ पे आ जाए तो मेरा काम बन जाएगा, है ना, तो मेरे पास में वैल्यू आ जाएगी। तो मैं इसको कैसे करूंगा, देखो मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो कंपेयर करता हूँ, है ना, दोनों साइड को, कंपेयरिंग बोथ द साइड्स, है ना, कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो अगर मैं कंपेयर कर पा रहा हूं तो dx का यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है, तो आप बोलेंगे सर इसका dx का कोफिशिएंट तो 1 है, तो dx, है ना, इज इक्वल टू कितना दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है।